So open your heart and say, यीशु, मुझे सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए। आमीन। संपूर्ण ज्ञान के साथ, ईश्वर के संपूर्ण प्रभाव के साथ जो सेवा उनके द्वारा बह रही थी, वो सेवा लोगों को मसीह यीशु में सिद्धता से स्थिर कर रही थी। यहां पर एक प्रश्न है, क्या हम मसीह में सिद्ध पाए जाते हैं? अपने आप से करें, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह में एक सिद्ध मनुष्य हूं? Am I perfect in Christ Jesus? पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। In other words, मैं अपने आप में तो कुछ नहीं हूं, but in Christ I am perfect. मसीह से बाहर मेरे जीवन में बहुत सी घटी है, but if I am in Christ, अगर मैं यीशु मसीह में हूं, I am perfect. मसीह यीशु मसीह में मैं सिद्ध हूं। अपने आप से सवाल करें, क्या मैं सिद्ध हूं? क्या मैं सिद्ध हूं? वो विचार आपके अंदर नहीं आना चाहिए, हम कमजोर हैं, हम सिद्ध कभी नहीं हो सकते। इसी विचार ने संसार को आज तक प्रभु के लिए तैयार नहीं किया। बाइबल ऐसा कहती है, मूसा और प्रभु यीशु मसीह वचन में और कामों में सामर्थ्य थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं थी। They were mighty in deed and mighty in work. वो भी जीसस क्राइस्ट 100% इंसान और 100% मनुष्य बनकर आया, और मूसा मनुष्य था, पर दोनों ही सामर्थ्य थे, वचन में भी, काम में भी, चाल चलन में। There is no weakness in their life. तो फिर ये प्रचार क्यों किया जाता है? मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता। आज इन शब्दों की वजह से लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, इन्हीं शब्दों के वजह से वो ईश्वर की खोज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये मान लिया है, मुझसे नहीं होगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। परमेश्वर हमसे वो कभी मांग नहीं करता जो हम कभी पूरा ना कर पाए। वो हमसे उन्हीं चीजों की मांग करेगा जिसे हम पूरा कर पाएंगे। जमीन को छोड़ने से पहले, संसार को छोड़ने से पहले उन्होंने कहा था, एक सहायक भेजूंगा, एक सहायक भेजूंगा। I'll send you a helper. सहायक का अर्थ क्या है? इस संसार में हम अनेक बातों में सहायता खोजते हैं। हमसे नहीं हो रहा, प्लीज हेल्प अस। मुझसे नहीं हो रहा, प्लीज हेल्प मी। यही तो सहायता का काम है। That's why Jesus sent His Holy Spirit. पवित्र आत्मा इसलिए तो दिया गया ताकि जो हमसे हो नहीं पा रहा, वो हम में रहकर उसे करवाए। तो कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा के साथ अपना जीवन जी रहे हैं? डॉक्टर बिली ग्राहम को इंग्लैंड में अनेक चर्चों का भ्रमण कराया गया, अनेक चर्चेस में उनको ले जाया गया। Pastor, this is our choir. This is our huge church. This is our ministry. How we are working for Christ. How we are serving Jesus Christ. बिली ग्राहम ने सुबह से शाम तक बहुत भीड़ देखी, उनकी आराधनाएं देखी, उनकी शान शौकत देखी। In the end, in the evening time, जब वो चाय पर बैठे हुए थे, ने बिली ग्राहम से कहा, सर, क्या कहना चाहेंगे हमारी मिनिस्ट्रीज के बारे में? क्या कहना चाहेंगे हमारी सेवा के बारे में? बिली ग्राहम ने सिर्फ एक बात कही, मैं तो इस बात से अचंभित हूं, बगैर पवित्र आत्मा के आप इतना काम कर लेते हैं। इट्स अमेजिंग। बगैर पवित्र आत्मा के आप इतना काम कर सकते हैं, और अगर पवित्र आत्मा आ जाए तो आप क्या नहीं कर देंगे। आज इंसान इतना तो कैपेबल है, देखिए वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजा गया है।
क्या नहीं कर सकता? बेबीलोन का जब टावर बनाया जा रहा था, हमें सारी पृथ्वी पे फैलना ना पड़े, आओ हम भली भांति मिट्टी से ईंटें बनाए, उसे आग में तपाएं और एक ऐसा गुम्बद बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे और हमें सारी पृथ्वी पे फैलना ना पड़े। बाइबल में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर उतर आया और उसने कहा, जो कुछ ये करने पर हैं ये इसे कर चुकेंगे, ये कर देंगे उस काम को, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने हुए हैं। दे आर नॉट वीक। लिखा है, इसलिए मैं इनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दूंगा ताकि ये काम ना होने पाए जिससे सारी पृथ्वी में फैल जाए। आज मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है और कर भी रहा है। किसी भी वर्ल्ड के कोने में भूकंप लाया जा सकता है, कभी भी बरसात की जा सकती है, बादल बनाए जा सकते हैं, बिजली लाई जा सकती है। यू नेवर नो कि ईश्वर कर रहा है कि इंसान कर रहा है। कुछ भी पॉसिबल है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अंत के दिनों में मनुष्य का ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा, पर ज्ञान के साथ दुख भी बहुत बढ़ जाएगा। तो इंसान कर सकता है, मगर पवित्र आत्मा के साथ होना और उसके साथ काम करना बहुत अलग है। ये बहुत अलग है। पौलुस जो प्रचार करता है, जिस अधिकार से वो लोगों को जताता है, संपूर्ण ज्ञान से जो सिखाता है, वो ज्ञान संसारिक नहीं है, शारीरिक नहीं है, पर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से उसको दिया गया है। और उस ज्ञान के द्वारा जब वो सिखाता है तो वो हर एक व्यक्ति को मसीह यीशु में सिद्ध कर देता है। मुझ में मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। तभी उसने अपने सीखने वाले लोगों से कहा, तुम मेरी किसी चाल चलो, नाउ चेक योर हार्ट। आप ये कह पाओगे अपने मित्रों से, अपने परिवारों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी कलीसिया से कि तुम मेरे जैसा जीवन जियो? कह पाएंगे? पर पौल ने कहा, तुम मेरी जैसी चाल चलो। वाई? मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। क्राइस्ट इज इन मी एंड आई एम इन क्राइस्ट। ज्ञान जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से आता है, इंसान को मसीह में सिद्ध कर देता है। तो क्या मैं मसीह में सिद्ध हूं? क्या मैं मसीह में सिद्ध पाया जाता हूं? वेरी इजी टू प्रीच अबाउट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द बाइबल। बहुत आसान है बाइबल से यीशु के बारे में प्रचार करना। ही इज गुड, ही इज ग्रेट, ही इज लविंग एंड केयरिंग, he is compassionate, he is a miracle worker, he is the way, the truth and the life. Very easy to preach, very hard to preach about Jesus through our life. Very tough to preach a real Jesus Christ through your life. अपने जीवन से यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करना very tough। कि लोग जब आपके संपर्क में आए तो मसीह यीशु को पाने की उनकी तलाश पूरी हो जाए। जब वो आपके संपर्क में आए, वो कहे, टुडे आई मेट क्राइस्ट, टुडे आई फील क्राइस्ट। पौलुस के संपर्क में आने वाले लोगों ने यीशु का दर्शन किया। चेलों के जीवन से जो जीवन प्रकट हो रहा था, जो सेवा बह रही थी, लोगों ने यीशु का दर्शन किया। Now what about you? क्या आपके संपर्क में आने वाले लोग क्राइस्ट को महसूस करते हैं? पहला यूहन्ना 1:6 में लिखा है, 1 John 1:6, यदि हम कहें उसके साथ मेरी सहभागिता है, यदि हम कहें वो मेरी पहचान में है, मैं उसके साथ हूं, he is connected with me and am I connected with him। यदि हम कहें या मैं कहूं कि उसके साथ मेरी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। मैं अपने आप को मसीह कहता हूं और मैं झूठ बोलता हूं, मैं घमंड करता हूं, मैं अहंकारी हूं, मेरे अंदर गर्व है। वो अलग बात है कि मैं इसे छिप के करता हूं। झूठ, घमंड, दिखावा, स्वार्थ, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन,
संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी का जीवन, व्यभिचार, लीला क्रीड़ा और ऐसे कई सारे काम हैं। यदि इनमें से किसी भी काम में मैं मौजूद हूं, मैं सिद्ध कैसे हो सकता हूं? मैं कैसे सिद्धता का परिचय दे पाऊंगा? पवित्र आत्मा इसलिए तो दिया गया कि जहां कमजोर है वो हमें सिद्ध करे। पर किसके अंदर सिद्धता आएगी? Those who willingly, जो स्वेच्छा से अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। अनेक लोग प्रभु का त्याग करेंगे। Many will fall, अनेक लोग गिरेंगे। यह भी संभावना है कि आप में से भी कुछ लोग गिर जाएं, यदि आपने यीशु मसीह को ठीक से नहीं समझा। यदि मेरी सहभागिता ईश्वर के साथ है, there will be holiness, वहां पवित्रता वास करती है, वहां आज्ञाकारिता वास करती है, वहां ईमानदारी वास करती है, वहां खरा चाल चलन वास करता है। तो हम नहीं कह सकते, मनुष्य नहीं कह सकता कि हम सिद्ध हैं, क्योंकि सिद्धता में यीशु मसीह का दर्शन प्रकट होता है। पहला यूहन्ना 2:5 में लिखा है, जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, और इसी से यह मालूम होता है कि हम उसमें हैं। Now check your heart, तो झूठ नहीं बोलना, यह वचन है। बस अपने आप से पूछो, क्या मैंने इस वचन पे चला हूं? तू वासना ना करना, तू व्यभिचार मत करना। चेक योर हार्ट, आप इस वचन पे चले हो? तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। चेक योर हार्ट, आप इस पे चले? क्या सोच रहे हो चर्च में बैठने से जीवन मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। याद रखो, मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जो सबकी महीनों की गिनती पूरा होने के बाद एक दिन जरूर आ जाएगी। यह संभव है 100% कि यह मेरा आखिरी संदेश हो। और पीछे से ब्रदर आपको बताएं, पास्टर निकलेस पास्ट हुए हैं, यह 100% संभावना है। तो मुझे तो आज ही तैयार होना पड़ेगा ना। मुझे तो फिर आज इसे धोना पड़ेगा। रात में बिस्तर पर जाकर सोना यह परमेश्वर ने मनुष्य के अधिकार में दिया है, पर सुबह मेरी बिस्तर पर आंखें खुल जाए, ये उसने अपने अधिकार में रखा है। 2000 साल पहले से लेके अब तक एक ही वचन है, अपने आप को मसीह यीशु में सिद्ध करो। ये प्रूव करो कि तुम उसके पुत्र पुत्री हो, ज्ञान के आधार पे नहीं, कर्म के आधार पर। मैं कुछ भी बता दूं, मेरा भी सर्वनाशी हो जाएगा। मुझे बहुत ज्ञान है, मैं कहीं से कुछ भी बता सकता हूं। आप लोगों का काम सुनना, आप हाँ तो करते ही रहोगे, तो भी सर्वनाश मेरा भी होगा और आपका भी होगा। क्योंकि मैंने यहां से झूठ बोला, मैंने अपनी ड्यूटी को पूरा किया और आपने सुनने का काम पूरा किया। पर न्याय के दिन मैं भी नाश हो जाऊंगा और आप भी नाश हो जाओगे। परमेश्वर का राज्य चीखना चिल्लाना नहीं है। खाना खाते वक्त, कुछ भी खाते वक्त यदि आप बातें करें, आप खाने को अटेंशन पे ना करें, फंदा लग जाता है। कई लोग इसके हादसे के शिकार हुए। हमारी समझ कहती जब खाना खाओ तो शांत रहो। जब डॉक्टर कहता है खाना खाओ तो उसको 32 बार चबाओ, अच्छे से मैश करो और उसके बाद निकलो, तो वो डाइजेस्ट होगा। उसके बाद आपके शरीर में वो विकास को लेकर आएगा, स्वस्थ जीवन को लेकर आएगा। What happened? जब मैं उस खाने को ठीक से चबाता नहीं, मैं समय देकर ठीक से खाता नहीं हूं, वो अनडाइजेस्ट हो जाता है। बजाय मेरे शरीर को वो विकास करता, हेल्दी बनाता, मैं बीमार हो जाता हूं, मैं वॉमिट कर देता हूं, मुझे परेशानियां होने लगती हैं। तो ज्ञान तो यही कहता है कि आराम से इत्मीनान के साथ में भोजन वस्त्र खाओ। परमेश्वर का राज्य चीखना चिल्लाना नहीं है। मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि आपको याद भी न रहे। मैं जानता हूं जब
पासवान ऐसे चर्चों से बाहर निकलते हैं तो कलीसियाएं अक्सर ये जरूर कहती हैं, बहुत अच्छा वचन था, बहुत अच्छा वचन था। मैं जानता हूं पासवान सुन के खुश भी हो जाते हैं, पर पासवान को यह पूछना चाहिए क्या प्रचार किया था मैंने, तो उन्हें याद बिल्कुल नहीं होगा। उन्हें याद होगा कि शोर हुआ था, किसी बात में क्लैप हुई थी, कोई एक चुटकुला सुनाया गया था, कुछ लोग एक आनंद की बात कही थी, पर यीशु मसीह ने क्या कहा कुछ नहीं पता। क्या यह सिद्धता है? क्या यह परफेक्शन है? क्या इस प्रकार से मैं जीवन पाऊंगा? नो, बिल्कुल नहीं। आज इंसान इस संसार में हर चीज में विकसित होने की कोशिश कर रहा है, पर अपनी आत्मा को गंवा रहा है। जो कोई इसके वचन पे चले उसमें ही सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। ये साफ है। जो वचन पे ना चले उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम सिद्ध नहीं हुआ है। ये हमसे नहीं हो पाएगा प्रभु, ऐसी बातों से दिलासा देकर आप खुद ही नरक जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब हमें बचाया तो लिखा है वो परफेक्ट सैक्रिफाइस बनकर आया, सिद्ध बलिदान। अगर यीशु सिद्ध बलिदान नहीं देता तो मैं और आप नहीं बच पाते। तो जब बलिदान सिद्धता से दिया गया तो उसमें का समर्पण भी सिद्धता से होना बहुत जरूरी है। अंधकार का ज्योति से कुछ लेना देना नहीं, झूठ का सत्य से कुछ लेना देना नहीं, जीवन का मृत्यु से कुछ लेना देना नहीं। वो सिद्ध है और आप असिद्ध, कैसे मेल मिलाप हो सकता है? इस बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो अपने भक्तों को पहचान लेता है। विश्वासी मात्र विश्वास करेगा, परंतु चेला अपने गुरु और स्वामी का अनुसरण करेगा। Now check your heart, क्या विश्वासियों में आते हैं या चेले में आते हैं? मत्ती 28 में इससे पहले वो उठाए जाते, उन्होंने आज्ञा दी सारी जातियों में जाकर सुसमाचार प्रचार करना। जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना, जाकर चेले बनाना, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं आज्ञा को मानना सिखाना। विश्वास तो हम बहुतों पर करते हैं। मैं अपनी पत्नी पे विश्वास करता हूं, मैं अपने बच्चे पर भी विश्वास करता हूं, इंसान खुद पे भी विश्वास करता है। अगर वही विश्वास यीशु मसीह में है तो क्या अलग है। पर प्रभु यीशु मसीह में जिस विश्वास की मांग हुई है वो है पूरी निर्भरता प्रभु यीशु मसीह पर। आप मेरे लिए सोचें, आप मेरे लिए कल्पना करें, आप मेरे लिए योजना बनाएं, मैं तो बस उस योजना में स्थिर होने का प्रयास करता रहूंगा। अनेक लोग आज अपने बल, अपनी ताकत, बुद्धि, शक्ति से अपने आप को बढ़ा रहे और बढ़ भी रहे हैं, पर अपने आत्मिक जीवन में घटते चले जा रहे हैं। एक विश्वासी ने मुझसे कहा, पास्टर मैं जब लौटा था आपके शहर में मेरे पास कुछ नहीं था। आज मैं बहुत नामी गिरामी परमेश्वर के दासों के साथ बैठता हूं। आज मेरे पे बहुत प्रॉपर्टी है, बड़ी गाड़ी है, मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं। आज प्रभु की कृपा मुझ पर बहुत है, प्रभु की दया मुझ पर बहुत है, क्योंकि वो विश्वासी था। मैंने प्रभु को धन्यवाद किया, आपने एक खाली व्यक्ति को भर दिया, थैंक यू लॉर्ड। पर जैसे कि अब उसके घर से हम गेट तक पहुंचे और गेट से निकलने बाहर में जाने ही वाला था, द वर्ड केम इनटू मी, एक वचन मेरे पास आया, गो एंड टेल हिम यू आर एम्प्टी इन योर सोल। तो खाली है अपनी आत्मा में। जब तेरे पे कुछ नहीं था, यू हैड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रेयर, इन मेडिटेशन। पर अब जब तू बहुत कुछ प्राप्त कर चुका है, तेरे पास प्रार्थना का समय नहीं है। माई सन, यू आर गोइंग टू डाई, यू आर गोइंग टू फेस द ट्रबल इन हेल। मैंने प्रभु से कहा मैं ये बातें नहीं कह सकता। एक सेवक है, मैंने उसके घर में खाना भी खा लिया। अगर ये बातें थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं गाड़ी में बैठने पर हूं, क्या मैं लौट कर जाऊं ये कहूंगा प्रभु, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? एक ऐसी घबराहट ने मुझे घेर लिया,
यदि तुम नहीं कहोगे तुम्हारा भाग तुमसे छीना जाएगा। क्या मैंने नहीं कहा जहां कहीं भेजूं वहां जाना, जो कुछ कहने की आज्ञा दूं वही कहना, तुम्हें कहना पड़ेगा। मैं इसे नहीं जानता प्रभु, मैं इसे जानता हूं, मैं जो कह रहा हूं वो कहो। नहीं प्रभु, चेहरे से लगता है वो बहुत प्रार्थना करता है, नहीं करता है, उसके चेहरे पे दृष्टि मत करना। मैं वापस गेट में लौट कर आ गया, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, पर ईश्वर जो मुझे बेचैन कर रहा है। मैंने कहा ब्रदर पास्टर, कुछ कहना है आपसे। प्रभु का वचन मुझ पर आया है, और मैं उसके घर के कोने में ले गया और मैंने कहा जो बातों की चर्चा तू मुझसे करता है उस एक बात पे भी मैं सहभागी नहीं हूं। मैं वर्षों से इंतजार कर रहा हूं, तूने मेरे सामने घुटने नहीं टेके, तूने मुझे नहीं खोजा। मैं तेरे प्रेम के लिए तड़प रहा हूं, पर तू संसार के प्रेम के लिए तड़प रहा है। ये बढ़ोतरी मेरी ओर से नहीं, संसार ही की ओर से है, क्योंकि तूने उसके सामने घुटने टेके। ये बढ़ोतरी मेरे से और से होती तो तू मुझ में विकास कर रहा होता, तू मेरी खोज कर रहा होता। पर देख तू घट चुका है, तू मुझसे अलग हो चुका है, और यह बात तू भली बाती जानता है। ये बात जब मैंने की, he was filled with fear। उसने मुझे एक बात बोली, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं यही हूं। प्रभु से कहा थैंक यू लॉर्ड। मरने से पहले उसे एक मौका तो दिया। Here it is। यदि ईश्वर आपको बढ़ाएंगे, यदि वही आपका फाटक चौड़ा करेंगे, आप उतना ही प्रार्थना में बढ़ते चले जाओगे, आप उतना ही आत्मिक उन्नति करोगे, आप उतना ही प्रभु की खोज करोगे, और उतना ही क्राइस्ट आपके जीवन से रिप्रेजेंट होगा, अगर गॉड ही आपको बढ़ा रहा है। पर यदि आप अपने आप को खुद बढ़ाएंगे, प्रार्थना का स्तर घटता हुआ दिखेगा। आप कहेंगे मेरे पास समय नहीं है, गॉड नोज आई एम सो मच बिजी। नो ब्रदर सिस्टर, लेट गॉड इंक्रीज यू। वो 17 साल का जवान भेड़ों की चरवाही करते हुए, वीणा बजाते हुए ईश्वर की खोज करता था, क्योंकि उसने अपने जीवन में ईश्वर को ऊंचा स्थान दिया। परमेश्वर के मन में आया, मैं इसका अभिषेक करूंगा, ये मेरे मन के अनुसार है, मैं इस्राएल की गद्दी पर इसे विराजमान करूंगा। और ईश्वर ने उसे बनाया भी। राजा बनने के बाद वो और बढ़ गया अपनी प्रार्थना में, क्योंकि गॉड ने उसको बढ़ाया था। वो और अधिक दर्शन करता था प्रभु का। 40 साल उसने राज्य किया। धर्म के कारण गद्दी स्थिर रहती है, धार्मिकता के कारण राज्य पूरा समय लेता है, पर अशुद्धता उसे बदल देती है। क्योंकि दाऊद को परमेश्वर नहीं बढ़ाया था, इसलिए उसकी आत्मिक उन्नति भी होती चली गई। वो कह सकता है कि मैंने यहोवा से कुछ पाया है, आज के लोग नहीं कह सकते, आज के लोग नहीं कह सकते। यदि आज आप जीवन के किसी भी स्तर पे बढ़ोतरी हासिल करे हुए हैं, मगर आपके प्रार्थना का जीवन घट चुका है, आपको ईश्वर ने नहीं बढ़ाया। आपको उसने बढ़ाया जिसने पर्वत पर यीशु से कहा था, यदि तू मेरे सामने मुझे दंडवत करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। बस तू प्रार्थना मत कर, बाइबल मत पढ़, ईश्वर का गुणगान मत कर, निर्दोष जीवन मत जीव। आई विल इंक्रीज यू, मैं तुझे हर चीज दे दूंगा। यही जानते थे प्रभु कि थोड़े हैं जो बचाए जाएंगे। चेक योर हार्ट, आपकी बढ़ोतरी कहां से आ रही है? अगर आपकी बढ़ोतरी ईश्वर की ओर से होगी, you will increase in your spiritual life. You will pray more, read more, fast more, obey more. पर यदि बढ़ोतरी शैतान की ओर से हुई, no more prayer, no more spending time with the Lord, no more holiness, no more obedience heart. संसार और उसके साथ ही जीने वाले बन जाते हैं। क्या प्रभु आपसे बात कर रहा है? यीशु मसीह सिद्ध बलिदान बनकर इस संसार में आया और हमारे जीवन को प्राप्त किया। इब्रानियों 9 अध्याय 22 पद में लिखा है, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं खून के द्वारा शुद्ध होती हैं,
और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। यदि पाप हुआ है तो पश्चाताप खून बहाने से होगा। और बाइबल की मांग है, ईश्वर की मांग है, बलिदान का खून निर्दोष और पवित्र हो। संसार में कितने ऐसे लोग हैं जिसके अंदर सिद्धता का खून बहता हो, जो मनुष्य के प्राण के बदले में अपने आप को बलिदान करे। बाइबल कहती मैंने सारी पृथ्वी पर देखा, मुझे एक सिद्ध मनुष्य नहीं मिला। If you read the book of Genesis chapter 5 and Genesis chapter 6, मैंने कहा हर एक मनुष्य ने अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया है। मनुष्य के हृदय में अब जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा उत्पन्न होता है। हर एक मनुष्य ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। इसलिए उस वक्त के समय संसार को परमेश्वर महाजल प्रलय के द्वारा नाश कर दिया। आज फिर से वो प्रश्न आ गया है, भले ही जल प्रलय से नहीं मगर नाश तो होना है। नूह और उसका परिवार बचे थे 8 लोग। पता नहीं आज वो 8 लोग होंगे संसार में कि नहीं। अब तो प्रश्न ऐसा है, वो 8 लोग होंगे कि नहीं होंगे इस संसार में। मनुष्य का पुत्र जब लौटेगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मेरा विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। तुम मेरी किसी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह किसी चाल चलता हूं। चेक योर हार्ट, क्या मसीह मेरे अंदर है? यह मात्र मसीह का ज्ञान मुझ तक सीमित है। I know Jesus and he was born in the Bethlehem city called Jerusalem. क्या ज्ञान मेरे जीवन को बचाएगा? नो। आज्ञाकारिता, उस पर मेरी निर्भरता, उसके अनुसार मेरा जीवन मुझे बचाता है।